कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ क्रॉस चेंज कोडिंग अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्रॉस चेंज कोडिंग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के सेक्शन में पूछा जाता है। किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बस कुछ ही सेकेंड्स में। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ वही मैथड वही लॉजिक शेयर करने वाली हूँ विदाउट अटेम्प्ट एंड नेगेटिव मार्किंग। आप इस क्वेश्चन को बस कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। किस तरह से, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड वीडियो को भी इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम्स में आपसे ये रीजनिंग के सेक्शन में क्रॉस चेंज कोडिंग पूछा ही जाता है कैंडिडेट्स। फिर चाहे आप 10th बेस्ड एग्ज़ाम दें, 12th बेस्ड एग्ज़ाम दें या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम दें, आने वाले टाइम में आपकी एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। एंड आपको होप नहीं छोड़नी है, अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखना है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है कैंडिडेट्स आपसे, इफ़ EH इक्वल टू 40 FJ इक्वल टू 60 देन हाउ विल यू कोड AZ, यानी कि AZ का कोड आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हिंट भी मेंशन की गई है कैंडिडेट्स। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो EH है, जो है आपका कैंडिडेट्स, आप सभी कैंडिडेट्स को पता होगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 5 नंबर पर आता है। अगर आप गिनेंगे A से लेकर E तो आपका 5 नंबर पर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ एंड E आपका 5। इस तरह से E जो है 5 नंबर पर आता है। आई जस्ट होप आपको ये क्लियर होगा कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका E 5 नंबर पर आता है एंड H जो है आपका वो 8 नंबर पर आता है। तो जब आप इन दो नंबर्स की वैल्यू आपको पता है E कौन से नंबर पर आता है, H कौन से नंबर पर आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब आप कैंडिडेट्स, तो आपका आएगा यहाँ पर 40। 5 × 8 होता है आपका 40, जो कि क्वेश्चन में आपका मेंशन किया गया है EH 40 होता है। एंड नेक्स्ट आपको FJ भी मेंशन किया गया है। FJ का भी रूल हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि हमें किस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर FJ कहा गया है। F जो है हमारा यहाँ पर कहा गया है 6 नंबर पर है एंड J हमारा है 10 नंबर पर, यानी कि जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, जो कि है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देन हाउ विल यू कोड AZ, यानी कि AZ जो है यहाँ आपको मेंशन किया गया है। AZ का आपको सही एंड करेक्ट बिल्कुल यहाँ पर आपको कोड चूज़ करना है। किस तरह से कोड चूज़ करेंगे, हमको हिंट क्वेश्चन में ही दी गई थी एंड उसी हिंट को हम आगे फॉलो करेंगे एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे। A आपका फर्स्ट नंबर पर आता है कैंडिडेट्स एंड Z आपका आता है 26 नंबर पर। जब आप आपस में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 26, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपको मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, इफ़ DK इक्वल टू 44 एंड CO इक्वल टू 45 देन हाउ विल यू कोड SX। DK आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, D जो है हमारा वो 4 नंबर पर आता है एंड K जो है हमारा 11 नंबर पर आता है। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है CO। C जो होता है आपका कैंडिडेट्स, C आपका 3 नंबर पर आता है एंड O जो होता है आपका कैंडिडेट्स वो आपका 15 नंबर पर आता है। जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। इसी तरह से हमसे SX का रूल पूछा गया है। SX के रूल में भी हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए SX के कोड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि S जो है हमारा कैंडिडेट्स वो हमारा 19 नंबर पर आता है एंड X जो है हमारा वो हमारा 24 नंबर पर आता है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4, 5, 6 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आई जस्ट होप ये SX को फाइंड आउट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कौन सा कोड यहाँ पर
फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ़ मैट इक्वल टू 260 देन हाउ विल यू कोड सेट, यानी कि मैट जो है आपका उसका कोड आपको 260 किस तरह से दिया गया है कैंडिडेट्स। एम आप सभी कैंडिडेट्स को पता है 13 नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर आता है एंड टी जो है आपका 20 नंबर पर आता है। जब आप इन सभी नंबरिंग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26 एंड 2 0 भी आप पीछे लगा लेंगे तो 260, जो कि यहाँ पर मैट का कोड मेंशन किया गया है। इसी हिंट को आपको फॉलो करना है, सेट का कोड ढूंढना है। यहाँ पर सेट का कोड कैंडिडेट्स आपको एस पता है कि किस नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही आपको पता होना चाहिए। एस जो है आपका 19 नंबर पर आता है, ए जो है आपका 1 नंबर पर आता है एंड उसके बाद टी जो है कैंडिडेट्स आपका 20 नंबर पर आता है। जब आप इन सभी नंबरिंग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 380 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको क्रॉस चेंज कोडिंग में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इफ़ मम इक्वल टू 853549, मम का कोड आपको 3549 दिया गया है, नन का कोड आपको 4116 दिया गया है, देन हाउ विल यू कोड गन, यानी कि यहाँ पर गन का कोड आपसे पूछा गया है। मम का कोड आपको मेंशन किया गया MUM, एम आप सभी कैंडिडेट्स को बताए 13 नंबर पर आता है एंड उसके बाद आपको यू कहा गया है, यू अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका 21 नंबर पर आता है एंड एम आपका 13 नंबर पर आता है। जब आप इन सभी नंबरिंग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3549 आ जाएगा, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से हम नन को चेकआउट कर लेते हैं। नन में भी अगर आपका मल्टीप्लिकेशन का ही रूल फॉलो हो रहा है तो आपको वही रूल गन में भी अप्लाई करना है। NUN आपको मेंशन किया गया है, यानी कि N जो है आपका 14 नंबर पर आता है, U है आपका 21 नंबर पर आता है एंड N आपका 14 नंबर पर आता है। जब आप इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो 4116 में ही आएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 4116। इसी मेथड को, इसी लॉजिक को, इसी रूल को आपको फॉलो करना है एंड गन का कोड आपको फाइंड आउट करना है। गन का कोड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कैंडिडेट्स। जो गन दिया गया है आपको GUN, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन किया गया है GUN एंड जी आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, जो आपका जी होता है वो 7 नंबर पर आता है, यू जो होता है वो 21 नंबर पर आता है एंड एन जो होता है आपका 14 नंबर पर आता है। जब आप इन सभी कैंडिडेट्स, इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2058। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2058, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो किस तरह से क्रॉस चेंजिंग बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप लॉजिक फाइंड आउट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया गया था, आपको प्लस माइनस का भी लॉजिक लगाकर एग्ज़ाम में फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उस लॉजिक को फाइंड आउट करना है एंड लॉजिक आपके माइंड में सेट होने चाहिए। आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, लॉजिक आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे। फिर जब आपके सामने ये क्वेश्चंस फ्रेम होगा आपको बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बस कुछ ही सेकेंड्स में। इन क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट करना नहीं होता है कैंडिडेट्स, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं एंड ईजी ही लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड
मेरे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर विजिट कीजिए एंड मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर टॉप मोस्ट रीजनिंग को जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने रीजनिंग की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उन रीजनिंग की वीडियोस को आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।